भगत नामदेव जी, जिनकी बानी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है, आज हम उनके द्वारा दिए गए किन्हीं 3 उपदेशों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला उपदेश अंग 485 में दर्ज है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोय। सूत एक मन सत सहंस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई। भगत नामदेव जी कह रहे हैं कि सब गोविंद है। गोविंद यहाँ पर सुप्रीम रियलिटी की तरफ इंडिकेशन है, किसी इमेज या फॉर्म की तरफ नहीं। इस सृष्टि में जो भी दिख रहा है वो सब गोविंद है, जिसे हम भगवान कहते हैं। उस शक्ति के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। इसके आगे भगत नामदेव जी बताते हैं कि जिस प्रकार एक धागा बहुत से मोतियों को समेटता है, पिरोकर रखता है, ठीक उसी प्रकार वो प्रभु सुप्रीम रियलिटी अपनी बनाई हुई क्रिएशन के अंदर बसा हुआ है। हम सब मोती हैं और परमात्मा वो धागा है। पर सारी जिंदगी हमारा ध्यान मोतियों पर ही लगा रहता है, कभी धागे पर नहीं जाता। तो क्रिएटर वो धागा है जिसने सबको पिरोकर रखा है। वो कहीं दूर नहीं है, हमारे अंदर ही है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान ऐसा हो जिससे आपकी बिल्कुल नहीं बनती, या किसी ने आपको इंसल्ट किया हो, नीचा दिखाया हो, तो उस इंसान में भी गोविंद है, या ऐसे कह लो कि वो गोविंद का ही एक फॉर्म है। उसके अलावा कोई और सेकंड एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरा उपदेश श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 988 में दर्ज है। सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। एकल माटी कुंजर चीटी, भाजन है बहु नाना रे। अस्थावर जंगम कीट पतंगम, घट घट राम समाना रे। हर घट में, हर हृदय में राम बोल रहा है। राम के अलावा कोई और नहीं है। यहाँ राम भी उस सुप्रीम रियलिटी के लिए आया है। पहले उपदेश में गोविंद शब्द यूज किया था और यहाँ राम शब्द का यूज किया गया है। किसी इमेज को माइंड में मत ले आना। यहाँ भगत नामदेव जी कह रहे हैं कि हर हृदय में राम की बानी गूंज रही है। एक ही माटी से हाथी, चींटी और जितनी भी स्पीशीज हैं, सबकी फॉर्मेशन हुई है। हम सब एक ही हैं। चाहे स्टेशनरी लाइफ फॉर्म हो, जैसे पेड़ पौधे, या फिर मूविंग बीइंग्स हों, सबके हृदय में राम समाया हुआ है। तीसरा उपदेश अंग 1163 में दर्ज है। पर धन पर धरा परहरी, ताके निकट बसै नरहरी। जो ना भजनते नारायणा, तिनका मैं ना करूँ दर्शना। पर धन मतलब दूसरों के द्वारा कमाई हुई वेल्थ, धन दौलत, बंगला गाड़ी। और पर धरा मतलब दूसरों की जीवन साथी या स्पाउसेस। जो इंसान दूसरों के वेल्थ और दूसरों की जीवन संगिनी की ओर ध्यान नहीं देता और उससे दूरी बनाए रखता है। ताके निकट बसे नरहरि, ऐसे इंसान के निकट उस नारायण, उस सुप्रीम बीइंग का वास होता है। कैसे इंसान के पास? जिसके मन में दूसरों के धन दौलत को देखकर लालच या ईर्ष्या नहीं आती। हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की कमाई और खुशियों को देखकर जलते हैं। ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप इनके संपर्क में रहोगे, धीरे धीरे इनकी लालच और ईर्ष्या की हैबिट आपको भी लग जाएगी। इसके आगे भगत नामदेव जी कहते हैं कि वे लोग जो नारायण को नहीं भजते, तिन का मैं ना करूँ दर्शना, मैं उनको देखना भी नहीं चाहता। कितनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट की है भगत नामदेव जी ने। वे ऐसे लोगों की संगत तो दूर, उनके दर्शन भी नहीं करना चाहते। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज भगत नामदेव जी का यह उपदेश कहीं ना कहीं हमें भी अपनी ज़िंदगी में धारण करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम भी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएं। आप सभी संगतों को भगत नामदेव जी के प्रकाश पुरब की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। सत श्री अकाल।